हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर प्लेस। और अभी जिस तरीके की कोरोना की सिचुएशन चल रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी कोरोना सीरीज़ है, हम एक एक करके आप लोगों को सारे अपडेट्स देते रहें। हमारे कोई भी अपडेट्स हम फेक नहीं है, और आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हमारे व्यूज़ पाने के लिए या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी यूएस में ही थे और उस चीज़ से हम गो थ्रू हो चुके हैं। सो वी थॉट कि हमें आप लोगों को हेल्प करना चाहिए जो भी इंडियंस आना चाहते हैं वापस अपने देश में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को देखें, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम उसको एनालाइज करेंगे और उसी को हम लोग अपने वीडियो में आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास पिछले कुछ वीडियोस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे कि लोगों ने पूछा था कि क्वारंटीन रिलेटेड आप चीज़ों के बारे में बताइए। तो आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, पर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स एंड तक नहीं देखते हैं, जबकि पहले भी वीडियोस में कई बार इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर नहीं है उस वीडियो में तभी कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी क्वारंटीन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों से जितने भी लास्ट वीडियोस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं। तो एक तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस, सेकेंडली हमारे फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग वापस आए हैं उनका एक्सपीरियंस, थर्ड हमने जो सर्च किया है जैसे गूगल वगैरह हो गया है, या फिर कोई न्यूज़ पोर्टल हो गया है, या फिर ट्विटर अकाउंट्स हो गए हैं, या DGCA की न्यूज़ हो गई है, तो वहाँ से हमने जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते थे, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू द channel if you want us to help you. So please press the bell icon and be updated. So let's start the video. और इस वीडियो में हम लोग ने मेनली हम फोकस करने जा रहे हैं क्वारंटीन क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कोई क्वेरी यही है कि जैसे ही इंडिया पहुंचेंगे तो इंडिया पहुंचने के बाद उन्हें किन किन चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा। Exactly. तो सबसे ज़्यादा आई थिंक हम भी वरीड थे और लोग भी इसीलिए वरीड हैं कि क्या होगा जब हम दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद हम कैसे घर पहुंचेंगे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहीं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और इशू में प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन पहला जो पूछा गया था कि कैन वी बुक डोमेस्टिक फ्लाइट टू रीच डेस्टिनेशन सिटी आफ्टर रीचिंग दिल्ली। इट मीन्स कि अगर आप दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सपोज बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, तो आप क्या डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कर सकते हैं एट द सेम डे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी आप यूएस से फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आपके सिटी की या आपके स्टेट की फ़्लाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि वंदे भारत मिशन में जो फ़्लाइटें लाई गई हैं वो दिल्ली तक ही आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमको हैदराबाद जाना है, मुंबई जाना है, तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप फ़्लाइट बुक करें तो आप चेक करें कि आपको वंदे भारत की फ़्लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं शिकागो से एंड आपको जाना है हैदराबाद, तो आप सर्च करिए आपकी शिकागो से हैदराबाद की आपको या सैन फ्रांसिस्को से हैदराबाद की फ़्लाइट मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपको सेम इटिनरी में सेम फ्लाइट नंबर मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। अगर नहीं मिलती है तो क्योंकि कुछ लोगों को इंडिया पहुंचना ही है, जैसे कि हमें बैंगलोर जाना था लेकिन हम दिल्ली में इस समय क्वारंटीन है, तो हमने क्या किया, हमने दिल्ली तक बुक किया। अब उसके आगे की जर्नी हमको कैसे चूज़ करनी थी वो हमारे ऊपर था। तो ये पहला क्वेश्चन है कि कैन वी बुक ए डोमेस्टिक फ्लाइट। येस, यू कैन बुक ए डोमेस्टिक फ्लाइट। तो आफ्टर रीचिंग हियर इन दिल्ली तो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि दिल्ली पहुंचने के बाद आपको करीब 7 से 8 घंटे का टाइम लग रहा है, और आपको पता है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। 45 मिनट से पहले आपका बैगेज का जो काउंटर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो आपको कम से कम 8-9 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए दिल्ली पहुंचने के बाद से लेके जब आप फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हो, लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा टाइम गैप होना चाहिए। और मेन थिंग है कि आपकी ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट होनी चाहिए ये 24 आवर्स के अंदर होनी चाहिए, तभी आप डोमेस्टिक टर्मिनल में वहाँ पर अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 24 आवर्स के अंदर ही होनी चाहिए, तो आप उसको उस तरह प्लान करें।
So next, move on to the second question, and this is a very relevant question. Many people have asked about this. So second question is it safe to travel with infants or kids? So infants and kids, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने देखा था फ्लाइट में एक छोटी सी आई थिंक थोड़ा बच्चा होगा, कितने महीने का, आई थिंक 3-4 महीने का ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी मम्मी ने उसको पूरा एकदम कवर कर रखा था, उसके पेरेंट्स उसको कवर कर रखा था। तो कैसे कवर किया था उन्होंने, एक कैप थी क्यूट सी, और उसके आपको अगर वो मिल जाए तो उसके चारों ओर कैप के कॉर्नर्स पे एक प्लास्टिक का सील काइंड ऑफ लगा हुआ था। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर इन केस आप अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स बेटर विद इन्फेंट्स। और जब आपके थोड़े लाइक 3-4 साल का बच्चा हो, या जो कि जिसको आप केयर कर सकते हैं, लाइक किसी वीडियो को दिखा के या किसी मोबाइल में किसी वीडियो को दिखा के या आईपैड में आप रख के उसको अगर आप टेक केयर कर सकते हैं, तो क्योंकि ये 12-13 घंटे की जर्नी है, अगर आप किसी तरह मैनेज कर लें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इन्फेंट के साथ मैं यही कहूँगा, और जो बहुत ही सीनियर सिटीजन है तो उसके रूप में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको जानना है कि ट्रैवल कैसे होता है, मतलब एयर इंडिया का ट्रैवल किस तरीके का होगा, तो हमारे ऊपर सजेशन में एक वीडियो आ रहा होगा जो हमने ट्रैवल का बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का ट्रैवल होगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्फेंट्स के साथ ट्रैवल करना है या नहीं करना है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। So our third question is like, does hotel or institutional quarantine compulsory? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो होटल और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है ये, हाँ, अगर आप दिल्ली आते हैं और आपके पास कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट का टिकट नहीं है तो आपको दिल्ली में, और आपके पास कोई स्पेशल केस नहीं है तो इनके पास, अब अगर आप दिल्ली में आते हैं और आपके पास लाइक होम क्वारंटीन होने का कोई रीज़न नहीं है, तो वहाँ आगे बताएंगे क्या क्या वो केसेस हैं। तो आपको दिल्ली में 7 दिन के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल या होटल में जाके क्वारंटीन होना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, आप 3 स्टार 5 स्टार किस में जाना चाहते हैं, तो आपको कोई लिस्ट देंगे। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो अपने 7 डेज़ के बाद अपने होम स्टेट को जा सकते हैं। Okay, so next question is, where do I need to quarantine if I have connecting flights on the same day? तो अगर आपकी फ़्लाइट वंदे भारत से दिल्ली तक ही है और उसके बाद आपको हैदराबाद पहुंचना है और वो सेम डे है, लाइक एयर इंडिया से आप आए दिल्ली और उसके बाद लाइक 10 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट थी हैदराबाद के लिए, तो आपको अपना सारा प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट करना है, लाइक कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सब फिनिश करने के बाद आपको अपनी डोमेस्टिक टर्मिनल में जाके अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। आप जब हैदराबाद पहुंचेंगे तो उस स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको होटल या होम क्वारंटीन जैसा भी आपको होगा तो आपको करना पड़ेगा। तो आपके लाइक इन दिस केस आपको हैदराबाद पहुंचने के बाद करना है। Next move on to the another question. Can we book commercial or non-Air India domestic flights from Delhi? Yes, you can. So जैसा कि एग्जांपल आपको दें, आपने शिकागो से वंदे भारत से एयर इंडिया ली है और आपको कोई भी लाइक फ्लाइट यहाँ पे नहीं मिल रही है, आपको स्पाइसजेट मिल रही है जो कि 10 घंटे 12 घंटे या उसके बाद है, उस टाइम के बाद है, तो हाँ आप बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। ऐसा मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है तो वो लोग गए थे, हम लोग तो दिल्ली में ही हैं, लेकिन हाँ उनको उनकी डोमेस्टिक फ्लाइट थी दूसरे एयरलाइंस के थ्रू और वो अपने स्टेट पहुँच गए। Moving on to the another question, that is, after landing India, what is the deboard and deplane process? Right. So हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारी फ्लाइट AI 126 थी जो कि शिकागो से दिल्ली आई थी, बट ये दिल्ली के बाद हैदराबाद भी जा रही थी। तो जो हमारे को पैसेंजर थे हमने उनको देखा कि भले ही उनकी फ़्लाइट सेम थी, उनको दिल्ली में ही डिबोर्ड होना पड़ा और उसके बाद आई थिंक उनका फिर से टेम्परेचर चेक हुआ होगा और उनके सारे प्रोसेस हुए होंगे और फिर से उनको उस प्लेन में बुलाया गया होगा। तो क्या होता है कि जैसे कि प्लेन लैंड होता है दिल्ली में, उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि हैदराबाद के जो पैसेंजर्स हैं या आपकी फ्लाइट मुंबई जा रही है तो मुंबई वालों को प्रायोरिटी देंगे, तो कहेंगे पहले आप लोग डिबोर्ड होइए जिससे कि आपकी प्रोसेस जल्दी से फिनिश करके फिर से आपको आपके डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचा सके सेम एयर इंडिया की फ्लाइट से। यस, पहली प्रायोरिटी उनकी होगी जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है आगे की, सेम एयर इंडिया से। राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, इज देयर एनी होम क्वारंटीन? इफ यस, व्हाट आर द कंडीशंस?
तो कुछ कंडीशन में आपको बताता हूँ क्या है कि अगर आप अपने स्टेट में आते हैं, जैसे लाइक दिल्ली में आते हैं, उसके बाद होम क्वारंटीन क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट केस इज लाइक वेरिएंट कंडीशन। आपकी फैमिली में अगर कुछ मिसहैपनिंग हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो आपको उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, आपको उनको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो आपका ट्रियाज कोविड फैसिलिटी में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, तो आप उनको उनसे बोलना पड़ेगा। अगर वो आपकी केस को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको होम क्वारंटीन दिया जाए या ना दिया जाए। दूसरा केस है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ छोटा बच्चा हो, कब कितनी एज का, इफ़ यू हैव ए किड लेस देन 10 ईयर्स, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसके बाद भी वो डिसाइड करेंगे कि आपको होम क्वारंटीन दिया जाए या ना दिया जाए। थर्ड केस आता है जो कि मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि जो कि इमरजेंसी, आपको किसी हॉस्पिटल में जाना है, आपको अपनी मेडिकल टेक केयर करनी है, तो उसके लिए भी आपको उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो भी केस है आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको डिसाइड करेंगे। बट अगर आपका इनमें से कोई भी केस नहीं है और आप दिल्ली आए हैं, आपकी कोई फ्लाइट भी नहीं है डोमेस्टिक फ्लाइट, तो आपको दिल्ली में ही क्वारंटीन होना पड़ेगा। Okay. So next question is, in case of home quarantine, will we get Ola, Uber, any kind of transportation, taxi outside of IGI airport? सो हाँ, जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट में बाहर आएंगे, अगर आपको होम क्वारंटीन मिला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ओला उबर टैक्सी कर सकते हैं अपने होटल के लिए, या अपने जो आपकी आपका फ्लैट हो, जो भी आपका घर हो, जहाँ भी आप होम क्वारंटीन होना चाहते हैं, तो ओला उबर बाहर अवेलेबल थी, हमने भी उबर टैक्सी बुक की। बट मेक श्योर कि वहाँ पे एक पार्किंग एरिया है। मोस्टली ओला उबर वो अपने पार्किंग एरिया में ही खड़े रहते हैं, वो आएंगे भी नहीं आपको पिक करने के लिए, तो आपको ही ट्रॉली लेके वहाँ तक जाना होगा। क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो वहाँ पर डिसइंफेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा उसी एरिया में। तो मल्टी लेवल पार्किंग इज द प्लेस, सो यू कैन आस्क देयर आफ्टर। यस, मल्टी लेवल पार्किंग है। Okay, so next question is, why to install आरोग्य सेतु ऐप? What is the purpose of this? तो आरोग्य सेतु ऐप, फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप दिल्ली में उतरते हैं, उसके बाद अगर आपके पास इंडियन सिम ऑलरेडी है तो आप मेक श्योर आप उसमें रिचार्ज कर लीजिए, वो एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आपको आरोग्य सेतु में एक OTP पूछेगा। तो OTP आपके पास होना चाहिए, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, अपने सिम को सही से रख लें। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आपको OTP नहीं मिल सकेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आप CISF सिक्योरिटी या वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं कहाँ सिम मिल रहे हैं। तो आई थिंक बैगेज काउंटर के आसपास कहीं पर है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सिम था, तो हम दो लोग थे, तो हमने दोनों ने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया। हमारे पास दोनों के पास इंडिया सिम था, हमको OTP मिल गया, तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। और हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में हम लोग देंगे कि आरोग्य सेतु ऐप की फंक्शनिंग कैसे होती है, क्यों जरूरी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। Okay, so last question, I have actually clubbed these questions. So question is baggage related, ladies bag, weight, how much weight, check-in baggage weight and cabin weight plus stamp on hand. तो ये क्वेश्चन क्लब है। तो पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कितना वेट आप लोग को कैरी करना है और चेक इन बैगेज कितना होना चाहिए। देन वी विल मूव ऑन टू द स्टैम्प ऑन हैंड क्वेश्चन। तो बैगेज का बता दूं, अगर आप US की डोमेस्टिक फ़्लाइट से शिकागो पहुंच रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 50 LB अलाउ होगा, और 23 kg जो आपका है US में, वो आपका 50.67 LB होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सामान फेंकना पड़े। सो डोंट make like 23.5 will be allowed. Okay, I have thrown a lot of my dresses at the airport and I was literally about to cry, but I managed somehow. There is a difference between 50 LB and 23 kg. So we were in a thinking कि हम 50 LB लेके जा रहे हैं तो 23 kg अलाउ करेंगे, क्योंकि वंदे भारत से जा रहे हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट प्लीज़ डोंट बी इन दिस मिथ कि वो आपको अलाउ करेंगे। तो 50 LB का मतलब है अगर आपको वो कैरी करना ही है तो प्लीज़ पे एक्स्ट्रा, कीप one baggage extra, that is for $100. You pay $100 extra for that bag. Otherwise, whatever weight is extra, whatever LB is extra, you have to pay accordingly. तो बेसिकली अगर आपको अब कोई बैग ज़्यादा भी करना है तो आई विल सजेस्ट मत ही करिए, क्योंकि आपको 2 जगह पे करना पड़ेगा, एक तो US के डोमेस्टिक में, फिर उसके बाद एयर इंडिया में। तो इससे अच्छा है ना ही करें।
तो जितना आप कैरी कर सकते हो उतना करिए, बट ज़्यादा मत करिए। सो सेकंड क्वेश्चन आता है कि लेडीज़ बैग के बारे में, कि आपको कितना कैबिन बैग चाहिए, कितना लेडीज़ बैग कैरी कर सकते हैं, लैपी बैग कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लेडीज़ पर्स और हमने क्या किया था, हमारे पास एक कैबिन ट्रॉली बैग था और एक लैपटॉप बैग था पर पर्सन। तो आपको मेक श्योर रखना है कि जो अगर आप लेडीज़ पर्स रखना चाहते हैं तो वैसे तो वहाँ पे कोई अगर नहीं देखा तो आपको नहीं टोकेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको कोई रोकता है तो आप अपने कैबिन बैग में इतनी जगह रखें कि आपका लेडीज़ बैग उसके अंदर आ जाए अगर कोई कुछ कहता है तो। और लेकिन आपका जो कैबिन बैग है वो हमारा वेट हुआ था और वो लोग चेक करते हैं कि ये 8 kg से कम होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ वहाँ पर एयरपोर्ट पर उन्होंने पोस्टर लगा, एडवर्टीजमेंट लगा रखा है, पोस्टर लगा रखा है कि केवल एक ही कैबिन बैग अलाउड है। और रही बात अब स्टैम्प ऑन हैंड, तो यहाँ पहुँचने में दिल्ली पहुँचने के बाद हमने तो नहीं देखा कि स्टैम्प लग रहे थे, लेकिन हाँ बेंगलोर पहुँचने के बाद लोगों को वहाँ पे। सो हे गाइस, दीज वर द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम अस, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम उसके सही आंसर आपको कर सके जितना हमारे नॉलेज में था। अगर कोई रूल चेंज होता है इन केस तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हमारा एक्सपीरियंस 23 जून को था, हम लोग तब इंडिया में आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स थे हमने बताया है आपको। इन केस अगर कोई रूल चेंज हो गया हो तो आपको देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट अभी आपको आरोग्य सेतु ऐप का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस तरीके से उसका प्रोसेस है और क्यों करना है, ये आपको बताते हैं किस तरीके से किया होगा। तो आइए बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है। तो आरोग्य सेतु ऐप से आप और गवर्नमेंट इवन दोनों लोग ट्रेस कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से एरियाज में कैसे लोग इन्फेक्टेड हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपसे ओटीपी पूछेगा। ओटीपी पूछने के बाद ये आपको लॉगिन करके आपकी डिटेल्स पूछेगा कि आपको कोई ऐसा सिम्टम्स है क्या, कोल्ड कफ फीवर की। उसके बाद पूछेगा आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और एनीथिंग। सो उसके बाद आप कंफर्म एंड प्रोसीड कर सकते हैं। आपसे ये भी पूछेगा कि आपने लास्ट 30 डेज में कहीं पर बाहरी कंट्रीज में आपने यात्रा की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताएगा कि आप किस तरह के रिस्क में हैं, लाइक लो, मॉडरेट और हाई रिस्क में। सो आप इस सेल्फ असेसमेंट को कभी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ब्लूटूथ और अपना लोकेशन ऑन रखना है, जिससे ये डेटा आपको बता सके कि आपके आसपास के लोग का क्या स्टेटस है। तो इससे दोनों को हेल्प मिलेगी। इवन आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड है, इवन दूसरों को भी हेल्प मिलेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अभी दिखा रहा है मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और ये डेटा को ऐसे गैदर करता है कि देखिए 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो इसमें दिखाएगा कि 32 आरोग्य सेतु यूजर सेल्फ असिस्टेड, उन्होंने बताया कि 24 आवर्स में 24 लोग अनवेल लग रहे थे। और इसमें दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास 22 ऐसे लोग हैं जिनको कि कोविड पॉजिटिव है। इवन 500 मीटर के अंदर 8000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया है। उनमें से 107 ने अपना सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट दिया है लास्ट 24 आवर्स में, और उनमें से 16 लोग ऐसे हैं जो आपके पास हैं जो कि भी अनवेल हैं। मे बी वो होंगे या नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन उनमें से 13 लोग ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव हो चुके हैं लास्ट 28 दिनों में। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये ऐप एक तरह से बहुत ही यूज़फुल है। आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कितने एरिया में बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। तो आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और दूसरों की डिटेल्स आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये आपको ये भी बताएगा ये ऐप कि आपको होम क्वारंटाइन कैसे करना है, कि आपको घर पे रहना है, टेस्ट लेना है, और उसके बाद अपने हाथ धुलते रहने हैं, अपना फीवर भी चेक करते रहिए अगर आपके पास थर्मोमीटर हो, डिजिटल थर्मोमीटर या कोई भी न्यू मीडियम हो। तो आपको अपनी लोकेशन ऑन रखनी है। मैंने ये भी सुना है अपने डॉक्टर से कि अगर आप लोकेशन आपकी लोकेशन अगर मूव करते हैं 14 डेज की क्वारंटीन में इधर जाते हैं तो गवर्नमेंट से ट्रैक कर रही है, तो आपके ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है। सो कीप द लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन। में देखिए कॉल हेल्पलाइन भी है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको अनवेल है, आपको नहीं अच्छा फील हो रहा है, तो उसके बाद आप उसको सीधे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी का भी इसमें पीएम का ट्वीट है, तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। इस ऐप में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको अगर अपने स्टेट का भी देखना है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और कोई ई पास जैसी चीज़ें, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन इस ऐप में मिल सकती है, तो बहुत ही सही है। और आपको अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो यहाँ पर शेयर डेटा विद गवर्नमेंट, तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। और एज वेल एज आप यू कैन कॉल द हेल्पलाइन नंबर 1075।
मैंने यूज़ नहीं किया है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोविड हो रखा है या कुछ ऐसी सिम्टम्स मिलते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी कुछ भी जानना हो जो हम आपको बता सकें। तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे कुछ भी नया वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी ट्रैवल करने वाले हैं जो नीड में हैं उनको इसको शेयर कर दें, ताकि आई थिंक उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमारा जो पिछला वीडियो है जिसमें कि हम लोग ने पूरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस दिया है, इंडिया की फ़्लाइट से खाने से लेकर सब कुछ, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको ये लास्ट में यहाँ पर शो भी करेगा, तो फिर आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। आई होप आप लोग भी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जल्दी से इंडिया वापस आ जाएं। अगर कोई भी किसी तरीके की हेल्प हम कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट इट आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एट योर होम। स्प्रेड लव एंड पीस। बाय बाय।